पहलू हैं। अगर आपने चित्त को कंट्रोल कर लिया, प्राण रुक जाता है, प्राण को कंट्रोल कर लिया तो चित्त रुक जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। तो वही कह रहे हैं महर्षि पतंजलि कि श्वास को बाहर निकाल के बाहर ही रोक दो। ऐसे 2-4 बार करो। प्रैक्टिकल बात है। आपको क्रोध लगी हो, द्वेष हो, ईर्ष्या हो, वासना हो, कोई भी चीज मन में विकार जागा हो, आप 4-6 बार ही करके देखिए। क्या करिए, श्वास को बाहर निकालिए, उसके बाद बाहर ही रोकिए जितना रोक सकते हैं। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड। 4-5 बार करने के बाद देखेंगे चित्त शांत हो गया। जब चित्त शांत हो जाता है तो साधना करना आसान हो जाता है। जैसे समुद्र में जो लोग गोताखोर होते हैं, जो क्या है, मोतियों की तलाश करते हैं, जब लहरें होती हैं तो तलाश नहीं हो पाती। तो इस चित्त में जब लहर चल रही है, राग, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह की लहरें उठ रही हैं, तो कहां से साधना होगी? क्या करना? प्रच्छरदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। प्राण को बाहर निकाल निकाल के रोको, 4-6-10 बार करो। इससे प्राण शांत हो जाएगा, चित्त शांत हो जाएगा। आप साधना शुरू कर सकते हो, साधना आगे बढ़ा सकते हो। समझ में आई बात? इसके बाद एक फिर दूसरा उपाय भी बताते हैं। एक ही उपाय नहीं बताते हैं, 2 ही उपाय नहीं बताते हैं, फिर तीसरा भी बताते हैं। क्या बता रहे हैं? अगला उपाय, इसके बाद का जो उपाय है क्या है? विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी। समझ करें क्या है विषयवती? वह प्रवृत्ति। विषयवती का मतलब क्या होता है? एक योगी के का विषय क्या होता है? एक योगी का विषय क्या होना चाहिए? एक योगी का विषय क्या होता है? एक साधक का विषय क्या होता है? क्या होता है उसका विषय? उसका विषय होता है योग, आदि, चित्त वृत्ति निरोध। योगी का विषय होता है। और क्या विषय होता है? ये जो पीछे अंतराय बताए, इन अंतरायों से, बाधाओं से, विघ्नों से मुक्ति योगी के चित्त का विषय होता है। और क्या विषय होता है? ईश्वर प्रणिधान योगी के चित्त का विषय होता है। ईश्वर का चिंतन क्या है? योगी के चित्त का विषय है। उस पर ब्रह्म की भावना योगी के चित्त का विषय है। इन विषयों में जब लव लग जाता है, मन लग जाता है, तो प्रवृत्ति अगर जग जाती है, इन विषयों में लव लग जाए, इन विषयों में प्रवृत्ति लग जाए, प्रवृत्ति जग जाए, विषय के अनुरूप प्रवृत्ति जो होती है, मन की स्थिति को बांधने वाली हो जाती है। विषय के अनुरूप, योगी का विषय क्या है? उसके अनुरूप अगर प्रवृत्ति हो जाती है तो वह प्रवृत्ति क्या करती है? मन की मनसा स्थिति निबंधिनी, मन की स्थिति को बांधने वाली हो जाती है। ध्यान साधना की जैसे जैसे उन्नति होती है, वैसे वैसे प्रकृति, ईश्वरीय सत्ता, ईश्वर जिसको पर ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, जिसको हम प्रकृति भी कहते हैं, मदद करने लगती है, सहयोग करने लगती है। तो क्या होता है जब ऐसी स्थिति आती है, मनसा स्थिति निबंधिनी, वह भी मन को स्थित करने में सहायक होती है, मन को स्थिर करने में सहायक होती है, मन को बांधने में सहायक होती है। ठीक है, समझ में आया बात? नहीं, कैसे समझाएं इसको? थोड़ा कम क्लियर हो पा रहा है, इसको एक बार और समझाने की कृपा करें। हाँ, क्या है? हरिओम सर। विषयवती वा प्रवृत्ति। हरिओम। सर विषयवती वा प्रवृत्ति। हम्म। सर एक दिमाग में प्रश्न राजेंद्र आ जी रहा है। हम्म। सर प्राण, चित्त, आत्मा और मन, इन चारों को हम्म। कैसे डिफरेंस करेंगे, या एक जैसे चारों? मन, प्राण, आत्मा और चित्त।
ये चीजें हमने जब शुरू में ही योग सूत्र शुरू किया था तो चित्त के विषय में बात किया था, मन के विषय में बात किया था और आत्मा क्या है उसी को योग सूत्र में बताया गया है पुरुष। ये दूसरे चैप्टर में इसके विषय में बात करेंगे। ठीक है? आत्मा, ठीक है चित्त, सर। मन। आत्मा का बात जिसको पुरुष कहा गया है दूसरे चैप्टर में है और चित्त और मन की बात हमने की है। तो उस पे हम नहीं जा सकते हैं योग सूत्र ये जहाँ पे चल रहे हैं अभी यहीं पे चल सकते हैं। ठीक है सर। क्या है विषयवती व प्रवृत्ति? एक योगी का जो विषय होता है वो योग होता है, साधना होती है, चित्त वृत्ति निरोध योगी का विषय है, समाधि, अंतरायों से मुक्ति, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर का चिंतन, ये सब एक योगी का विषय होता है। इन विषयों में जब लव लग जाए, इन विषयों में जब स्थिति हो जाए, इन विषयों में जब प्रवृत्ति जग जाए तो क्या है यह विषय के अनुरूप प्रवृत्ति जो होती है ये मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। विषय क्या है? योग है, चित्त वृत्ति निरोध है, अंतरायों से मुक्ति है। इसमें जब प्रवृत्ति लग जाए, इसमें जब लव लग जाए, साधना लग स्थिति हो जाए, मन उसमें लग जाए तो क्या है ये विषय के अनुरूप है ना, विषय के अनुरूप है, योगी का विषय है और इसी के अनुरूप ही मन हो गया है, चित्त हो गया है। तो यह स्थिति निबंधिनी, यह स्थिति क्या है? प्रवृत्ति जो है क्या है? मन की स्थिति को बांधने वाली होती है। चिंतन का स्तर, साधना जैसे जैसे उन्नत होता जाता है क्या होता है? ईश्वरीय सत्ता, प्रकृति मदद करने लगती है, साधक को रास्ता दिखाने लगती है, कैसे करना है। वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, चीजें होने लगती हैं। फिर वही कहा है विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधिनी। ऐसी अवस्था मन की स्थिति को बांधने वाली होती। विषयवती व प्रवृत्ति, वो विषय जो योगी का विषय होता है उसके अनुरूप अगर चित्त स्थित हो जाए, प्रवृत्ति लग जाए, लव लग जाए, मन लग जाए तो ऐसा जो विषय है, प्रवृत्ति है, वो मन को बांधने वाली। इसके बाद कहते हैं फिर दूसरा भी बताते हैं, इस पे समाप्त नहीं कर देते हैं, फिर कहते हैं क्या कहते हैं? विशोका वा ज्योतिष्मति, विशोका वा ज्योतिष्मति, विशोका वा ज्योतिष्मति। ज्योतिष्मति का मतलब क्या है? ज्योतिष्मति प्रकाशमय, ज्योतिर्मय, वो दृष्टा क्या है? प्रकाशमय, ज्योतिर्मय दृष्टा एकमात्र परमात्मा है। वो ईश्वर, वो ब्रह्म, वो परमात्मा, पर ब्रह्म, वो सत्य, वो शाश्वत है, जो सनातन है, अजन्मा है। क्या है वो? ज्योतिर्मय, प्रकाशमय। बोलते हैं सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिद आनंद स्वरूप है। है ज्योति स्वरूप दृष्टा का दर्शन होने पर भी मन की तरंगे शांत हो जाती है। विशोका वा ज्योतिष्मति, ऐसे ज्योतिष का दर्शन हो जाने पर, ज्योति स्वरूप आत्मा का दर्शन हो जाने पर क्या होता है? मन की तरंगे शांत हो जाती हैं। भगवान की अनुकूलता का अनुभव कर साधक का उत्साह बढ़ जाता है। जब ऐसी चीजें अनुभव में आती हैं तो जीवन बदल जाता है। बाहर अध्यात्म के नाम पर, धर्म के नाम पर बहुत भ्रांतियां हैं, अनुभूति पर नहीं आती है। भावना जो यहाँ पे बार बार भावना बात आ रहा है, भावना नहीं होती है, अनुभव पे नहीं आता है, सिर्फ कल्पना ही कल्पना, कल्पना ही कल्पना। लेकिन जब यह अनुभूति पर उतर जाती है, जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, जब वह अनुभूति पर उतर जाती है, अब उसको कुछ भी कहो, कोई भी नाम लो,
ब्रह्म कहो, पर ब्रह्म कहो, सत्य कहो, ईश्वर कहो, कुछ भी कहो, जब वो अनुभूति पर उतर जाता है, अनुभव पर आ जाता है, उसका दर्शन हो जाता है, तो क्या होता है? साधक का उत्साह बढ़ जाता है। यह दर्शन क्या करता है? विघ्नों का शमन कर देता है, मन को स्थिर करने में सहायक होता है। ज्योतिष्मति, वह विश्व का वह ज्योतिष्मति। ठीक है, यही चीज है इसमें। इसके बाद फिर कहते हैं, एक इसी पे भी नहीं रुकते हैं, फिर महर्षि पतंजलि दूसरी बात कहते हैं। क्या है? वीतराग विषयम वा चित्तम, वीतराग विषयम वा चित्तम। वीतराग का मतलब क्या होता है? एक शब्द है राग, एक शब्द है वीतराग, एक शब्द है वैराग। राग, वीतराग, वैराग, ये तीन शब्द हैं। कंफ्यूज करते हैं लोग, समझते हैं थोड़ा सा एक जैसे ही हैं, लेकिन तीनों में बहुत अंतर है। राग में, वीतराग में और वैराग में, तीनों में अंतर है। राग का मतलब क्या होता है? अटैचमेंट जो होता है। राग जो तृष्णा होती है, सुख की जो चाह होती है, क्या है? सुखानुसई रागा, जो सुख जिससे प्रतीत होता है कि इससे हमें सुख मिलेगा, इससे हमें लाभ मिलेगा, वो भाव क्या है? राग है। भाव राग है। और वैराग क्या है? वैराग वह अवस्था है जब हम किसी चीज का त्याग कर देते। राग एक अति है, वैराग दूसरी अति है। लेकिन योग ना वैराग है, दोनों योग नहीं है। योग वैराग को भी नहीं कहेंगे, राग को भी योग नहीं कहेंगे। भगवान बुद्ध ने मध्य मार्ग बताया। मध्य मार्ग क्या है? वीतराग की अवस्था है, ना राग है ना वैराग्य है, उसको कहा गया वीतराग। वीतराग क्या होता है? न तृष्णा है, न द्वेष है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्वरूप में स्थित है। तेन त्यक्तेन भुंजिता। क्या है ये? वीतराग की अवस्था है। त्याग पूर्वक जीवन को जीना, भोग को भोगना, लेकिन त्याग पूर्वक भोग को भोगना, क्या है? वीतराग है। एक कहानी सुनाऊं, कहानी से थोड़ा बात ज्यादा स्पष्ट होती है। एक बार एक गुरु और शिष्य, गुरु क्या थे? वो सीनियर थे थोड़ा सा। तो इसमें भी होता है कि सीनियर हैं, जूनियर हैं। तो वो किसी आश्रम में दोनों लोग रहते थे, लेकिन एक जो थे वो सीनियर थे, कुछ उम्र में भी सीनियर थे, साधना में भी रहे होंगे। और अभी एक नया नया अभी आया था आश्रम में। तो उसके साथ वो कहीं यात्रा पर गए थे, वापस आ रहे थे वहां से। तो आ रहे थे तो बीच में एक नदी पड़ती। अब जो सीनियर थे, आचार्य जी या गुरु जी कुछ भी बोले, वे आते हैं जैसे नदी आगे आगे वो चल रहे थे, पीछे पीछे चेला चल रहा था, थोड़ी दूर पे चेला आ रहा था, शिष्य आ रहा था। तो नदी के किनारे जैसे पहुंचते हैं, नदी को पार करना है, तो वहां पे एक महिला खड़ी थी, उसको भी नदी के इस पार आना था। तो ये तो बैरागी आदमी थे, सन्यासी आदमी थे। तो इन्होंने उस महिला को देखा भी नहीं, और क्या किया? अपना ये पानी में हल के पानी से गुजर के ये बाहर आ गए, दूसरी तरफ आ गए, नदी के इस तरफ निकल आए। अब यहाँ आके जैसे थोड़ी आगे बढ़े, इनको ध्यान में आया कि ये हमारा जो चेला है, अभी नया नया साधक है, नवयुवक है, इसने अभी दुनिया देखा नहीं है और साधना में भी अभी पका नहीं है, तो हो सकता है कि ये भटक जाए।
तब तक जैसे ही इनके मन में ये भाव आया, पीछे घूम के देख रहे हैं तो वो जो नया साधक था वो अपने कंधे पे उस स्त्री को बैठा के नदी को पार कर रहा है। इनको बहुत क्रोध आता है, बताओ ये सन्यासी हैं और स्त्री को छू रहे हैं, स्त्री को अपने कंधे पे बैठा लिए हैं। बहुत क्रोध आया, लेकिन करें क्या, आगे बढ़ गए। उस नए नए साधक ने उस स्त्री को नदी के इस पार उतारा और वो भी चलने लगा। चलते चलते दोनों लोग पहुंच गए आश्रम। आते ही ये स्वामी जी जो थे, जो श्रेष्ठ थे, ये पहुंचते हैं उस जो वहां पे श्रेष्ठ जो आचार्य होते हैं, गुरु होते हैं, उनके पास जाते हैं, शिकायत करते हैं कि गुरुजी इन्होंने ऐसा ऐसा किया। ये जो है एक स्त्री को अपने ऊपर बैठा के नदी पार करवाए। सोचे अभी इनको डांट पड़ेगी गुरुजी से। तो उसने क्या कहा, उसने कहा गुरुजी हमने तो उसको नदी के उस पार बैठाया, इस पार लाके उतार दिया, और ये उसको वहां से बैठा के यहां तक लेके आए हैं। हमने गलत किया है कि इन्होंने गलत किया है, बताइए। तो वैराग्य क्या है? वैराग्य ये नहीं है कि द्वेष करना किसी चीज से, वैराग्य वो नहीं है। वैराग्य ये जो आज लोग क्या समझ रहे, वैराग्य मतलब कि अरे हम छूते नहीं हैं, हम देखते नहीं हैं, हम धन संपदा से दूर रहते हैं, हम इन चीजों से दूर रहते हैं, ये वैराग्य है। और वैराग्य योग कहीं कहा ही नहीं गया है। योग तो समता है, राग और वैराग में समता बनाना ही योग है। ठीक है, समझ में आई बात? तो क्या कह रहे हैं, वीतराग विषयम वाचित्तम, वीतराग विषयम वाचित्तम, राग को नहीं वीतराग को कह रहे हैं, वैराग्य को भी नहीं कह रहे हैं, वीतराग को कह रहे हैं। और वीतरागी महापुरुष को कह रहे हैं। वीतराग अर्थात राग मुक्त महापुरुषों की जीवनचर्या को अंतःकरण में धारण करने से चित्त स्थिर होता है। ऐसे आप्त पुरुषों की स्थिति, उनकी रहनी, स्मरण, चिंतन, मनन करने से, उसके अनुरूप अपने को ढालने से भी चित्त क्या हो जाता है, स्थिर होने लगता है, विघ्न शांत होने लगते हैं। वीतराग विषयम वाचित्तम, ऐसे वीतरागी महापुरुषों के दिनचर्या का, जीवनचर्या का, उनकी प्राप्ति का स्मरण करने से, चिंतन करने से, मनन करने से, उसके अनुरूप अपने को ढालने से भी चित्त क्या होता है, स्थिर होने लगता है, विघ्न शांत होने लगते हैं। वही कहा है वीतराग विषयम वाचित्तम, इससे भी विघ्न शांत होता है, चित्त शांत होता है। ठीक है, के बाद भी रुकते नहीं है। फिर कहते हैं दूसरा सुनो, क्या है दूसरा, और उपाय बताते हैं। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, क्या है, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। ये स्वप्न क्या है, निद्रा क्या है? निद्रा काल में स्वप्न का ज्ञान, निद्रा काल में जो हम निद्रा में होते हैं, उस स्थिति में स्वप्न का ज्ञान अवलंबन करने वाली चित्त भी क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। निद्रा काल में स्वप्न का ज्ञान प्राप्त करने वाली चित्त